चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो माइनर का स्टेटस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की चर्चा ज़रा स्टार्ट कर लें। चलो, तो मैं फीचर्स की बात कर रहा था, और फीचर्स में हम कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने 2 और मोर पर्सन्स के बारे में जान लिया, और बिजनेस होना चाहिए, डेफिनेटली बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप जो होगी ऑब्वियसली बिजनेस के लिए होगी बेटा, और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगी। और बिजनेस मस्ट बी फॉर प्रॉफिटेबल पर्पस, राइट। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसको हम पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे। चलो, अब आपका जो थर्ड फीचर है वो है एग्रीमेंट। देखो, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आज दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, आने वाले 2-3 साल में किसी ना किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होना पक्का है। इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास जो एग्रीमेंट होता है इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न और ओरल। मैं आपको बताऊं, दोनों ही तरह के एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। और एग्रीमेंट में ना यहाँ पर इसका नाम दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं जनरली पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इसको? बिटवीन द पार्टनर जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न एंड ओरल दोनों ही वैलिड है। लेकिन अगर सोचो झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, या कोई भी एप्रोप्रिएशंस को लेकर, कुछ भी लेन देन में कोई भी दिक्कत हो जाती है, कल को डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के पास एविडेंसेस मांगे जाते हैं। और एविडेंसेस रिटर्न की ज़्यादा वैलिडिटी है, ओरल टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाती। लेकिन बोला गया कि बिजनेस आप दोनों से कर सकते हो। आप रिटर्न बनाना रिटर्न बना लो, ओरली वर्बली आप डिस्कस करके आपस में बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, कोई डाउट नहीं, कर लो। लेकिन डिस्प्यूट्स के टाइम पर ज़रूरत किसकी होगी? रिटर्न की, रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। और बेटा इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मैं आपको बताऊं, हर तरह के टर्म्स एंड कंडीशन को पहले मेंशन कर दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, किसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, नेम प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रांचेस, इस पे किस पार्टनर के पास क्या स्पेसिफिक राइट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, क्या क्या राइट्स हैं किस किस के पास, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से पहले मेंशन कर दिया जाता है, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े की कोई चांस ही ना रहे। और उसके बाद फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आप उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को, उस पार्टनरशिप डीड को प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर कोर्ट, और वो फिर अकॉर्डिंगली जजमेंट दे सकते हैं। देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि फीचर्स के अंदर लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग। तो डेफिनेटली बेटा प्रॉफिट शेयरिंग तो मस्ट है, बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी आप डिसाइड कर लो, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, कोई भी रेशो डिसाइड कर सकते हैं, 2:3:5, है ना, या 4:2:4, जो मन करे वो आप रेशो डिसाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट को बांट सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 साल बिजनेस में रहा, पार्टनरशिप फॉर्म मैंने 1 साल चलाई, और 1 साल हमने जो पार्टनरशिप फॉर्म चलाई, लेट से उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने अर्न किया। तो 1 लाख रुपए का अगर बेटा 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, तो अगर मैं ए का प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकता हूँ। लेट से मेरा प्रॉफिट शेयरिंग ये वाला है, तो कुछ नहीं होगा, 1 लाख इंटू 2/10, 2/10। ठीक है, 2 ऊपर और इसका टोटल नीचे, बस सिंपल तरीके से आप कर देंगे 20,000। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना बेटा, ये इस तरह की होती है, ये सब एग्जांपल्स हैं। और इस तरह की प्रॉफिट शेयरिंग आप पहले एग्रीमेंट में मेंशन कर दो। ठीक है, बट अगर एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो क्या होगा, वो सब बातें हम आगे चर्चा कर देंगे। अच्छा, 5वां फीचर मैंने क्या बताया था कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ them acting for all. Business can be carried on by all or any one of them acting for all. इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, अगर सारे प्रेजेंट हैं फर्म में तो वेल एंड गुड, सारे तो रिप्रेजेंट करते ही हैं पार्टनरशिप फर्म को।
और अगर सब के बिहाफ पर कोई एक है और सब और इसके अलावा कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है और उसने कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी, कोई फ्रॉड हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, कुछ भी तरह की मिस एप्रोप्रिएशन हो जाती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपनी एक्टिविटी से एक सिंगल पर्सन पूरी फॉर्म को बाइंड कर सकता है। यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स। कैसा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी मानी जाती है। और ऐसे में क्या होता है, हर पार्टनर एक दूसरे को कोई भी डिसीजन दे सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पर कोई भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जैसा सीन नहीं होता। यहाँ पर हर एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कोई भी किसी को गाइड कर सकता है, कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई भी किसी इंस्ट्रक्शन रिसीव कर सकता है। और अगर ब्लेम आया तो पूरी फॉर्म के ऊपर आएगा। अगर किसी ने कोई हरकत कर दी, वो अकेला बदनाम नहीं होगा, पूरी फॉर्म बदनाम होगी, पूरी फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है, पूरी फॉर्म को बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस जिसमें किसी एक ही एक्टिविटी पूरी फॉर्म को बाइंड कर दे, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। मोर पर्सन कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, एज पर कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014 रूल 10 के हिसाब से। और ये 2014 में आए थे, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा ये बाद में आए थे। 2013 वाले में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 464 के अंदर 100 की लिमिट है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसिडर करेंगे? 2014 वाले, जो कि ज़्यादा लेटेस्ट है। इसके बाद हमने क्या बोला कि बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। सो दीज आर द फीचर्स जो कि मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन के अंदर से बताए थे। और चलिए अब आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि इन केस अगर पार्टनर्स ने कोई डीड नहीं बना रखी, कोई एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या होगा। तो आप ये नोट्स अच्छे से बना लेना। देखो सिंपल सी बात है, अकाउंट्स में नोट एक बार अच्छे से बन जाएंगे ना, तो फिर बस नोट्स को पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। प्रोविजंस, सबसे पहले ये समझ लो कि डीड क्या होती है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, बिटवीन द पार्टनर्स एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ एन एग्रीमेंट, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, agreement between the partners in which all the terms and conditions between the partners are mentioned. It is an agreement between the partners in which all the terms and condition between the partners are mentioned. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हर तरह के टर्म्स एंड कंडीशन को प्रायर मेंशन कर दिया जाता है। कल को कोई क्लैश हो सकता है, कल को कोई भी कलेश हो सकता है बेटा, उस कलेश से बचने के लिए किया जाता है, डीड बनाई जाती है, और ये डीड रजिस्टर्ड डीड होती है। कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो सब कुछ। अच्छा, तो डिस्प्यूट मेजरली किन किन चीज़ों को लेकर हो सकता है मैं आपको बताऊं। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इसके अलावा कमीशन मिल रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बेटा बड़ा सिंपल है, यहाँ पर बिजनेस ओनर को, मतलब कैपिटल जो ओनर ने लगा रखी है, यहाँ पर बिजनेस ओनर की लगाई हुई कैपिटल को यूज़ कर रहा है। तो जितने समय तक उसकी कैपिटल को वो यूटिलाइज करेगा, यूज़ करेगा, उस हिसाब से फिर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इसका रेट वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि किस रेट से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कमीशन वगैरह का सब कुछ प्रायर मेंशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी सब कुछ प्रायर मेंशन होता है। ये सब कुछ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके अलावा एक होता है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो। होता क्या है कि नॉर्मली बिजनेस
1 अप्रैल को शुरू हुआ है, 31 मार्च को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लोज करता है, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये आपको पता होगा बेटा, क्लास 11th में मान के चल रहा हूँ आपको क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। पूरे साल का जो इनकम पोजीशन होता है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। इस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कब किया जाता है? 31 मार्च को ही लगभग प्रॉफिट एंड लॉस जिस डेट पर बनाया जाएगा। बिजनेस का ये कहना है कि सर जिस दिन प्रॉफिट असर्टेन हो जाएंगे, जिस दिन प्रॉफिट हमें पता चल जाएंगे एग्जैक्टली, हम उस दिन आपको हिस्सा दे देंगे। आपका जो जो हिस्सा बनता है हम उस दिन आपको दे देंगे। लेकिन पार्टनर कहता है कि नहीं जी, मेरे को अर्जेंट में ज़रूरत है, और लेट से उसने 30 सितंबर को ही पैसा बिजनेस से निकाल लिया। तो प्रॉफिट में से जो कि 31 मार्च को निकलने वाले हैं, 31 मार्च को बिजनेस को एग्जैक्ट समझ में आएगा कितना प्रॉफिट है, और उसमें से उसका शेयरिंग बनता है, वो पहले ही मांग रहा है, तो नो डाउट बिजनेस दे देगा, बिजनेस दे देगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिजनेस से आप पैसा लो और यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट। बट जितने महीने पहले ले लिया, ध्यान रखना, जितने महीने पहले ले लिया, कायदे से कब देता? 31 मार्च को देता। लेकिन जितने समय पहले ले लिया, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने पहले ले लिया। तो 6 महीने पहले अगर आपने बिजनेस से प्रॉफिट्स में से पैसा पहले ही ले लिया है, तो यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट लेता है पार्टनर से फॉर दैट पीरियड। तो इस पीरियड का जो रेट है वो क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। बट अगर स्पेसिफाई नहीं है तो क्या होगा, आगे चर्चा करेंगे आराम से। इसके अलावा एक क्लॉज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन मतलब कर्जा, और कर्जे की रिक्वायरमेंट कभी भी किसी को पड़ सकती है। सिंपल सिंपल सी बात, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट तो देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस है, पैसों का ही काम है, और पैसों की ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। यहाँ पर ओनर को भी पड़ सकती है और भाई बिजनेस को भी पड़ सकती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लास 11th की वीडियोस जाके देख लेना एक बार। ओनर एंड बिजनेस इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये बिजनेस है, ये ओनर है, नीचे भी बिजनेस है, ये बस लिखा नहीं है बेटा, बस नहीं है, बिजनेस है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये ओनर है। बिजनेस ने ओनर को लोन दिया, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर, मतलब पार्टनर। बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा सर। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। दूसरा केस, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। दूसरा केस, ओनर ने बिजनेस को लोन दिया, मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया। सर पार्टनर बिजनेस को लोन कैसे दे सकता है? वो तो कैपिटल देता है। कैपिटल दिया, कैपिटल दिया तब बोल के दिया कि कैपिटल है, लेकिन जब कर्जे की जरूरत थी तो पार्टनर ने लोन भी दे सकता है बिजनेस को। अगर लोन के टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन दिया है, पैसा दिया है एज अ कर्जा, तो फिर यहाँ पर बिजनेस पे करता है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और जो एक्ट है वो एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बिजनेस के ऊपर या पार्टनर के ऊपर? ओनर के ऊपर या बिजनेस ओनर के ऊपर या फिर पार्टनर के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दिस एक्ट इज बेसिकली मेड फॉर बिजनेस ओनली। तो यहां पर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो भी रेट है वो पहले आप स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो भी रेट है जहां पर बिजनेस पे कर रहा है टू द पार्टनर, उसको पहले मेंशन कर दो। कहां पर? पार्टनरशिप डीड में। बट इन केस अगर ये रेट स्पेसिफाई नहीं करी और इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा है बिजनेस, तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है बिजनेस के ऊपर। और एक्ट ये बोलता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट स्पेसिफाई नहीं करा, नॉट स्पेसिफाइड, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट आपने स्पेसिफाई नहीं करा, तो आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ। ऐसे में एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक्ट ने ये क्लियर बोला हुआ है कि 6% पर एनम बिजनेस इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। किसको? पार्टनर को। इतनी सी बात याद रखना। हालांकि ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। कहाँ पर? प्रोविजंस एप्लीकेबल व्हेन डीड इज साइलेंट और देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
जब डीड नहीं बनाई बिटवीन द पार्टनर्स तो ऐसे टाइम पर क्या क्या बातें हैं जो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पर साइलेंटली एक्ट फॉलो करना पड़ता है। कानून के अंदर जो बातें लिखी हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आपने लिख दी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको वही देना पड़ेगा। आपने डीड में लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, अकॉर्डिंगली बांटो। मिस्टर ए को सैलरी मिलेगी, मिस्टर बी को कमीशन मिलेगा, इतना इतना मिलेगा जी। दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से मिलेगा जी। दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म रिसीव करेगी 12% के हिसाब से। कोई बात नहीं, रिसीव करो क्योंकि आपने डीड में मेंशन कर दिया। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन का दो तरह का सिनेरियो है। पहला, ऐसा लोन जो कि बिजनेस दे रहा है ओनर को, मतलब पार्टनर को, तो वहाँ पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। और जब पार्टनर पे करेगा तो उसका भी रेट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसका रेट आपने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया तो वो कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट लोन रिसीव करेगा, तो वो फिर उसी हिसाब से फिर पार्टनर से इंटरेस्ट लोन रिसीव भी करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे केस में जिसमें बिजनेस लोन ले रहा है पार्टनर से, तो वहां पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा टू द पार्टनर। इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि रेट स्पेसिफाई है तो वही फॉलो करनी है। कहां पर? डीड में। बट अगर रेट स्पेसिफाई नहीं है डीड में तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है, जहां पर इंटरेस्ट बिजनेस पे कर रहा है टू द पार्टनर। वहां पर अगर डीड के अंदर रेट स्पेसिफाई नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ता है बिजनेस को टू द पार्टनर। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके। अब लेट से कि डीड नहीं बना रखी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, मतलब बिटवीन द पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ provisions in the absence of partnership deed। क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने हैं पार्टनर्स को अगर डीड नहीं है तो? इन दैट केस एक्ट विल बी, ये पूरा लिख लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। और उसने बेटा ये दो चार चीज़ें बोली हैं क्या? प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है ना, प्रॉफिट शेयरिंग आपने डिसाइड नहीं करी, कोई बात नहीं, तो कानून का ये कह रहा है इक्वली बांट लो। ठीक है, अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड नहीं करा, नहीं मिलेगा। सर, सैलरी और कमीशन डिसाइड नहीं करी, कोई डीड नहीं बनाई, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं करा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन ही नहीं करा कि फर्म कितना रिसीव करेगा, नहीं मिलेगा। ठीक सर, एक और चीज़ बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया। लोन गिवन बाय पार्टनर। कौन सा इंटरेस्ट? उस लोन के ऊपर जो कि पार्टनर ने दिया है, मतलब वो वाला लोन बिजनेस को पार्टनर ने दिया था और इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा था फर्म। ऐसे टाइम पर अगर आपने रेट स्पेसिफाई नहीं करा तो एक्ट एप्लीकेबल किस पर है? बिजनेस के ऊपर। और एक्ट में लिख दिया गया कि 6% पर एनम विल बी पेड टू द पार्टनर बाय द फर्म।
इतनी सी बात समझ में आती है बेटा? ओके। एक और चीज़ जान लेना, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, एक बेसिक सी बात है, मैंने आपको बता दी। ठीक, अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट पर मूव ऑन करेंगे। तो बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी सारी, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एक थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और है, उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कंसिस्टेंटली बने रहना, चैनल को अपना प्यार दो बेटा, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।